जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां थमने का नाम ही नहीं ले रही है। यहां पर आए दिन कोई न कोई आतंकी हमला होता ही रहता है। पाकिस्तान घाटी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ड्रोन का भी सहारा ले रहा है। जम्मू संभाग के अरनिया सेक्टर में सोमवार सुबह एक ड्रोन देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अरनिया सेक्टर में सैनिकों द्वारा आसमान से लाल और पीली रोशनी देखी गई, जिसको निशाना बनाते हुए सैनिकों ने 25 राउंड फायरिंग की। इसके बाद ड्रोन पाकिस्तान की ओर चला गया। जम्मू में अनुच्छेद 370 हटाए जाने और विशेषकर इसी साल फरवरी महीने में हुए सीजफायर समझौते के बाद से ड्रोन गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई है। घाटी में अमन बहाली से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसी के चलते सीमा पार से आतंकी वारदातों को अंजाम देने और आतंकियों तक हथियार पहुंचाने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। वहीं यहां पर सेना पर भी लगातार आतंकी हमले किए जा रहे हैं। गत दिनों भी आतंकियों द्वारा सेना की गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन वहां पर हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के टालीवाल निवासी एक ट्रक चालक ने आतंकियों को बंदूक का निशाना लगाते हुए देख लिया और इसकी जानकारी सैनिकों को दी, जिसके बाद सैनिक अलर्ट हुए। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। सैनिकों ने एक आतंकी को मार गिराया जबकि 2 को पकड़ लिया। नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से घुसपैठ में नाकाम पाकिस्तान ड्रोन का सहारा ले रहा है। वहीं सेना पर भी आतंकी हमले करवाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश करता है। पाकिस्तान आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी कश्मीर का ना तो मोह छोड़ पाया है और ना ही कश्मीर के प्रति अपनी हिंसक सोच को भी वो छोड़ पा रहा है। ऐसे में आज तालिबान और चीन की मदद से भारत पर दबाव बनाने के लिए दिन रात प्रयास कर रहा है, ये जानते हुए भी कि अब वहाँ 370 धारा का खात्मा हो चुका है। अब कश्मीर में जब शांति की बयार बह रही हो, इस प्रकार के ड्रोन के खेल से माहौल को अशांत करने का प्रयास लंबे समय से जारी है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।